साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ में 5-4 पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली है। शिक्षक वर्ग 2 की भर्ती इस बार विषयवार आने वाली है। इस वीडियो में मैं कला और विज्ञान संकाय में कितना कंपटीशन जाएगा शिक्षक वर्ग 2 में बिल्कुल सटीक आपको बताने वाला हूँ एनालिसिस। और ये एनालिसिस 80% जो है हमने पुराने एग्जाम अर्थात 2023 भर्ती में जो भी आवेदक गए हैं उसके आधार पर मैं बताने वाला हूं और उतना ही लगभग आवेदन आपके पद में जाएगा विषयवार। तो चलिए इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2023 भर्ती का हाल। 2023 में शिक्षक वर्ग 2 में 1,25,000 आवेदन गया हुआ था। 2023 और 2025 इन 2 सालों में यदि आप 25,000 आवेदन भी बढ़ा दें, जबकि आपको पता है 2023 में अपात्र लोगों ने भी आवेदन किया था क्योंकि बिल्कुल मुफ्त में आवेदन कराया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन इस बार जो है आपका 1.5 लाख आवेदन जाएगा, कुल आवेदन जिसमें विज्ञान और कला दोनों समाहित रहेंगे। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 1,25,000 जब 2023 भर्ती में गया था तो इन 2 सालों में 25,000 लोगों ने टीटी अगर उत्तीर्ण किया होगा तो 1.5 लाख अधिकतम है। ठीक है, अब ये जो 1.5 लाख आवेदन गया है दोस्तों, इन 1.5 लाख आवेदन में विज्ञान के भी हैं और कला के भी हैं। अब 1.5 लाख आवेदन में विज्ञान और कला में आपको यहाँ पर मैंने जो पोल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जो 1.5 लाख पद में से 50% पद कला समूह का रहेगा और 50% आवेदक, और शेष 50% आवेदक जो है आपके विज्ञान समूह के रहेंगे। अर्थात 50-50 का ये रेशियो चलेगा। अब आप इन 50-50 के रेशियो पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुल फॉर्म जा सकता है, यानी कि 1.5 लाख लगभग फॉर्म जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इन 1.5 लाख फॉर्म को 50-50 के रेशियो में निकालें तो कला संकाय में 50% और विज्ञान एवं गणित संकाय में 50%। ठीक है, अब कला संकाय में 50% अर्थात लगभग 75,000 कला संकाय वाले साथी हैं जो आवेदन करेंगे। इसी तरह से विज्ञान और गणित विषय में 75,000 आवेदन करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये मान के चले कला संकाय में 75 से 80,000 ही फॉर्म जाएंगे। इसी तरह विज्ञान एवं गणित में भी इतने ही कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कला संकाय की, जिसमें 75,000 फॉर्म जा रहे हैं। अब मैंने इसमें विषयवार भी पोल बनाया जिसमें आप में से 2,000 से भी अधिक लोगों ने वोट किया और उन वोट के विषयवार प्रतिशत की बात करूं तो हिंदी विषय में 21% लोगों ने वोट किया, यानी कि कुल आवेदक का 21% हिंदी विषय के रहेंगे। अर्थात 15 से 20,000 फॉर्म आपके हिंदी विषय शिक्षक वर्ग 2 में जाएंगे। याद रखना 15 से 20,000 फॉर्म मैक्सिमम है दोस्तों, इससे भी कम हो सकता है। 15 से 20,000 फॉर्म हिंदी में जाएंगे। ठीक है, इसी तरह संस्कृत की बात करूं जिसमें जो पोल के आधार पर केवल 10% लोगों ने मतदान किया। कहने का तात्पर्य है कुल 75,000 आवेदक में 7 से 10,000 ही ऐसे आवेदक रहेंगे जो संस्कृत में आवेदन करेंगे, यानी कि 15 से 20,000 हिंदी में फॉर्म जाएगा, 7 से 10,000 संस्कृत में फॉर्म जाएगा। इसी तरह से अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी का जो परसेंटेज आंकड़ा है वो 15% है। इसका मतलब 12 से 15,000 लोग अंग्रेजी विषय में आवेदन करेंगे और इसी तरह से सबसे ज्यादा संस्कृत विषय का 55% है, यानी कि 75,000 कला संकाय में से आधा पद तो आपका सामाजिक विज्ञान वालों का ही रहेगा, मतलब आधा कहना चाहिए आवेदक। ठीक है, अर्थात 40 से 45,000 तक आवेदन आपके सामाजिक विज्ञान में जाएंगे। तो समझ में आ गया कला संकाय का। अर्थात एक बार और अच्छे से डाटा को देखिएगा। देखिए इसमें 15 से 20,000 हिंदी में फॉर्म जा सकता है, 7 से 10,000 संस्कृत में, 12 से 15,000 अंग्रेजी में और 40 से 45,000 आवेदन आपके एसएसटी विषय के लिए जाएगा। यहाँ
सबसे कम कंपटीशन आपके संस्कृत विषय में देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपका हिंदी और अंग्रेजी में कंपटीशन बहुत रहेगा, आपको डाटा से स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से विज्ञान और गणित में भी 50% कुल आवेदक का, अर्थात 75% विज्ञान और गणित। और इसके भी पोल से आप हमारे पोल को पोस्ट में जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। इसमें देखिए, मैंने जब पोल डाला था तो 66% लोगों ने विज्ञान विषय में वोट किया था और 34% लोगों ने गणित विषय में। इसका तात्पर्य है 45 से 50 हजार, यानी कि 75,000 में 45 से 50,000 आवेदन जो है विज्ञान संकाय के होंगे एवं 34% अर्थात 25 से 30,000 आवेदन आपके गणित संकाय में होंगे। तो आप स्वयं आंकड़ा लगा लीजिएगा, 75,000 विज्ञान और गणित, जिसमें लगभग 25 से 30,000 गणित विषय में आवेदन जाएंगे और 45 से 50% आपके, यानी कि 50,000 के लगभग आपके विज्ञान के जाएंगे। ठीक है, ये डाटा है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। और लगभग आपको यही चीजें देखने को मिलने वाला है। 2023 भर्ती में 1,25,000 लोगों ने आवेदन किया था, आप सबको पता होगा दोस्तों। आप बिल्कुल अगर नहीं जानते हैं 2023 मेरिट सूची निकाल कर देख लीजिएगा, आपको वहां से स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपको विषयवार पोल दिखाई दे रहा है जिसमें लगभग 2,000 लोगों ने वोट किया और हिंदी विषय में 21%, अंग्रेजी विषय में 15%, संस्कृत विषय में 10%, सामाजिक विज्ञान में 55%। और मैंने इसी पोल के आधार पर डाटा तैयार किया है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो साथियों, आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक विषय चयन को लेकर असमंजस में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप जो है अपने मनपसंद विषय का चयन कर सकते हैं जो योग्यता आपके पास है उसके आधार पर। चूंकि इस बार आवेदन करने के लिए वही लोग आवेदन करेंगे जो पात्र कैंडिडेट होंगे, क्योंकि इस बार आवेदन करने के लिए शुल्क लिया जा रहा है। पिछली भर्ती में आवेदन का कोई शुल्क नहीं लगता था, इसलिए सामान्य स्नातक कैंडिडेट भी आवेदन किए हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप सबको पता है, अगर टीटी के आंकड़ों की बात करूं तो 10 से 15% ही आंकड़ा, मिडिल स्कूल में ये आंकड़ा और भी नीचे रहता है, यानी कि प्राइमरी में तो ये आंकड़ा जो है 27% तक चला गया है पासिंग आंकड़ा टीटी का, लेकिन मिडिल स्कूलों में ये आंकड़ा 20% अभी तक नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है, अगर आप शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान में से कला वाले अपने योग्यता, अपने स्नातक के जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ले सकते हैं, विषय का चयन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कला वालों को ही हो रही है क्योंकि कला वाले साथी 2 या 3 विषय में पात्रता रखते हैं, जबकि विज्ञान एवं गणित वाले साथियों के साथ ऐसा नहीं होता। यदि वो विज्ञान है, जीव विज्ञान लेके बीएससी किया है बायो विषय से, तो वह विज्ञान के लिए पात्र होगा, एवं जो गणित विषय के साथ स्नातक हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, तो वह गणित विषय के लिए पात्र होता है, जबकि कला वाले 2 या 3 विषय के लिए पात्र होते हैं। ऐसे में उनको एक विशेष विषय का चयन करना होगा। अंग्रेजी के साथ और संस्कृत के साथ मैं आपको बता दूं, आप फंडामेंटल को ना देखें, आधार पाठ्यक्रम सबका हिंदी और अंग्रेजी रहता है। अगर आपने बीए अंग्रेजी साहित्य में, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी लैंग्वेज आपका लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर 1, इंग्लिश लिटरेचर 2 पढ़ा हो, सेकंड ईयर में भी इंग्लिश लिटरेचर 1, लिटरेचर 2 पढ़ा हो, फाइनल में भी आप इंग्लिश लिटरेचर 1 और 2 पढ़ा हो, तभी आप अंग्रेजी के लिए पात्र हैं। इसी तरह से संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में भी यही नियम लागू होगा, अर्थात फर्स्ट ईयर में संस्कृत साहित्य 1 और साहित्य 2, आपका सेकंड ईयर में संस्कृत साहित्य 1, साहित्य 2, फाइनल में भी यही योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप शिक्षक वर्ग 2 संबंधित विषय के लिए आवेदन करने हेतु पात्र माने जाएंगे। साथियों, यदि आपको ये डाटा अच्छा लगा होगा और आपके आकलन के आधार पर अगर ये डाटा सही बैठता है तो प्लीज
इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक शेयर जरूर करें जो शिक्षक वर्ग 2 कला संकाय से अपने भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी असमंजस में है जैसा कि आप असमंजस में हैं। आपको ये वीडियो मिल गया अर्थात आपके समस्या का समाधान मिल गया, और उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की महती आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।